नमस्कार नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, एक वक्त था कि हर तरफ से हम सकाफती यलगार की जद में थे। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री ज़बू हाल का शिकार थी और लग ये रहा था कि ड्रामा इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया। एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब ने मेहनत की और जहां से सकाफती यलगार हो रही थी हम लोग वहां पे छा गए। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ लिहाजा नहीं मैं दसना चाहना अपना काशिफ गुजर साहब ओए एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गुज्जर। ओ यार काशिफ मलक कर लेने हैं, चलो। आई एम नॉट मलिक। ओ यार काशिफ सिंधु कर लेने हैं। यार तुम्हारी महमूद के साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम काशिफ महमूद क्यों नहीं कह सकते? अच्छा अपना महमूद टवाना गल ये हैगी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਯਲਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਯਲਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਯਲਗਾਰ ਚੋਂ ਕੋ ਨਾਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ। ओहो किन्नी बारी ते तुहानू समझाया कि तुसी हुण नाला ना पाया करो, लास्टक पाया करो, वैसे भी तुहानू शुगर रहिंदी है। हां की यलगार तुसी लाई है फिल्म च इन्वेस्टमेंट दा झांसा दे के किधरे मरो जंग ही ना छेड़ लेना ले मौला तुहानू। एक्सक्यूज मी कैमरून गुज्जर साहब, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन है? हाँ हबीबी आई लव यू आई मिस यू हबीबी मौला दा वास्ता। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं नहीं नहीं, ए ना कह दें कि मैनू नहर चो लब्बे ने। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੇ ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ। अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। अच्छा। ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। Really? ਦਿਰਮਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। प्रोड्यूसर साहब अगर दिरमा दिनारां दे मुंह ना खुले ते मैं तुहाडे दोवां दे खुन्ने खोल देंगा। ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। अच्छा ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਮਰੋਨ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ। लो जी लाना इन्हें फिल्मां दा एतवार बाजार है ते बेचना उत्थे छिलिया थोम ही। वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, आपने वर्सेटाइल एक्टर तो देखे होंगे, क्या बात? लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है ये वर्सेटाइल एक्टर भी हैं, ये वर्सेटाइल कॉमेडियन भी हैं। वाह। हमसाए मुल्क में ये वाकई ही बहुत पॉपुलर हैं और इनके फैंस की तादाद पूरी दुनिया में जहां जहां जो थिएटर देखा जाता है, कॉमेडी देखी जाती है, वहां पे ये छाए हुए हैं। फिल्म, टीवी, थिएटर हर जगह अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली नसीम विकी। वेलकम वेलकम या हबीबी मरहबा मरहबा। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत स्किनी सी तो हैं, लेकिन आप इनके पतलेपन में मत जाइएगा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए आप बेताब हैं। आपकी बहुत सी तालियों में फरियाल मलिक। माशाल्लाह लगदा किसी ने स्टेशनरी जो एक पेंसिल कट के ते इथे रख दी थी। विकी साहब एंड फरियाल, वेलकम टू तंजो मजा। थैंक यू वेरी मच। पाइन विकी, एक बात तो बताइए जी। आप पंजाब के दूसरे शहरों में थिएटर भी कर रहे हैं, आप टीवी पे काम भी कर रहे हैं, आप फिल्म भी लिख रहे हैं, आप कहीं छिलेडे तो नहीं बनते जा रहे? नहीं, ये छिलेटा नहीं था, ये तो मेहनत होती है कि जितना बंदा कर ले ओहो। और जिंदगी में आपकी जो बारी होती है ओहो। उसको आप अच्छे तरीके से खेलें तो ज्यादा अच्छी होती है। जितनी आपकी आई सेट होगी उतनी बैटिंग आपकी अच्छी होगी। क्या बात। तो जिंदगी तो क्रिकेट की तरह है जी, मतलब अगर आप आउट नहीं भी होते, ओवर तो खत्म होने ही होते। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਈਟਰ। यार ये गल आस्था भी कर सकते हो तुसी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਕੱਲੇ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ। ਕੀ? क्या? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ शायर है। हाजा अपना कुकड़ियां रख के गुजर बनने वाले गुड। अच्छा ये बताइए कि चढ़ते पंजाब के लिए आप एक फिल्म लिख रहे थे,
वो कहाँ तक पहुंची? नहीं, उनकी 2-3 फिल्में लिख रहा हूँ अभी। एक फिल्म मेरी बड़ी पे रिलीज भी होगी इंशाल्लाह, Okay. फट्टे दंदे चक पंजाबी, गिप्पी गिरेवाल के साथ। Okay. वो बहुत अच्छा कंटेंट और बड़ी अच्छी लाइन है वो। उसके ऊपर हमने यूके में काम किया है। जब आएगी उसमें बहुत मज़ा आएगा। अभी 1-2 फिल्म उनकी लिख रहा हूँ। एक मेरी सॉरी बाबा है जो बिल्कुल सेट पे आने वाली है। अभी एक अपना शॉर्टकट है जो अबू अली है जिसके डायरेक्टर है, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई। ये आपने जो वेट कम किया ये इन फिल्मों की वजह से किया? नहीं, अच्छा, हालात की वजह से की। सोने सारे तो अच्छे हालात तेरे ही है ना, झूठ नहीं हो बोलना। नहीं, लाफ्टर जो होता है ना वो झूठा ही होता है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਓਏ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਰੱਖ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ये बताइए कि आजकल आप लाहौर से बाहर थिएटर कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? फैसलाबाद चूँकि मेरा बेसिक शहर है जहाँ से मैं मतलब आया हूँ, मेरा घर है, तो ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपने इलाके के लिए, आपको अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने जाके वहाँ पर अपने फैसलाबाद के थिएटर को फिर से उजागर क्या किया। बात है, क्या बात है। तो आज मुझे जो वहाँ पे रिस्पॉन्स आता है वो इस चीज़ का आता है कि लोग मुझे कहते हैं कि ये हमारा अपना है, इसने अपने शहर के लिए सोचा है, तो फैसलाबाद में इसने फिर से वो रौनकें लगा दी हैं। वो ड्रामा हो रहा है जो बहुत अरसे से बंद हो गया था। क्या बात। तो एक बदमाशी का आंसर था वहाँ पर, वो ख़त्म हुई है। दूसरा, थिएटर में जो लोगों को फैमिली के साथ ड्रामा देखने में दिक्कत होती थी वो ख़त्म हुई है, फैमिलीज़ का आना शुरू हो गए। Good. तो अब एक बंदा करके अगर अपने हिस्से का चिराग जलाए ना, तो लाहौर में भी हो सकता है, गुजरांवाला में भी हो सकता है, सब जगह पे हो सकता है। ये बेपनाह क्रेडिट है, लेकिन एक क्रेडिट विकी को हम देते हैं कि मैदान छोड़ देना और उसको बुरा भला कहना बहुत आसान है, लेकिन मैदान के बीच में रह के फाइट करना जो है वो नसीम विकी से सीखना चाहिए। इनके लिए बहुत शुक्रिया। परले मेहमान ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ जिंदा ही है। जो तूने कुछ चीज मारी ना तेनू उस मैं लिहाज करेगी अरबी। प्रयास, ये बताइए कि स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है या अब तक जारी और सारी है? जारी है, अभी चल रही है। ਆਜ਼ਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। उससे कहते अरबी है तो पागल है। एकदम ताड़ी मार ला चाबी वाला अरबी। ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अपकमिंग अभी तो स्टॉप किए हैं, मैं सिंगिंग को ही परस्यू करूंगी बिकॉज स्टडी साथ साथ चल रही होती तो एक्टिंग वगैरह को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्टिंग तो ठीक है, ये वगैरह क्या है? वगैरह में म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह आ जाते हैं, वो भी एक्टिंग है लेकिन वो जरा उसके साथ भी वगैरह लगा दिया आपने, वो कौन है? कोई नहीं, बस यही था। अच्छा, आप काफी स्लिम है लगता है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਜਰਾ ਬੂਜਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? नहीं डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करती। चैनल वाले दी ज्यादती है जनाब। क्या? उन्होंने बच्ची पतली जी ले आती, सोफा खुला दे देता है। हाँ, ये मैं जा रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, अचानक बहुत तेज हवा चले तो क्या करती हैं फिर आप? बस अपने पाँव जमा लेती हूँ जिस जगह पर हूँ, आगे आगे पीछे नहीं होती। अच्छा बताइए, विक्की साहब की कॉमेडी तो आपने देखी जी होगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे इनके बारे में? जब मुझे पता चला कि मेरे साथ गेस्ट गए, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैंने कहा यार मतलब आज शो बहुत अच्छा होगा, ये लोग तो वैसे ही बहुत फन करवाते हैं, ये होंगे तो ये तो बड़ी फजूल है। नहीं बहुत गाल जड़ी ना इनकर कन्ना ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ। क्या बात है, देखो जरा प्रोड्यूसर साहब, देखें देखें, वल्लाह क्या फेस है, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ? क्या स्माइल है। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਫਰਿਆਲ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਭੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਬੀ ਆਇਆ। अच्छा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। आए, बात अगो की ولا الشيخ النان بن فنان ولا الامد لباكستان النعمل المموليه للشخصيه ولا الشخصيه ولا الخاصه ولا العفر المقدار الروبيه ولا البيسه ولا الشارجه ولا القويته ولا النعمل المموليه للكهرباء ولا العفر المقدار الثقيل ولا القوه ولا العفر المقدار الانثى। مسكينه مسكينه। हाजा नहीं मैं रोटियां नहीं लेनी है। हाजा एडी चंगी अरबी ولا امير الكبير الادمير الوافر المقدار الثقيل القوه الوافر المقدار الانثى الامل المموليه الشخصيه ولا الطاقه ولا المسوسه ولا الخراق ولا السيل ولا الباكستانيه ولا الخراق ولا الباكستانيه النامل الرسيه الخالصه ولا السيل الخراق العرب ولا دبي ولا الكويت ولا الشارجه ولا السيل الخراق العرب ولا الامارات ولا الباكستاني الخراق ولا العلو ولا البتون ولا
हाजा माफियुन कसीरा। वला नाम अल वाफी अल कसीरा वला बातल अल मजीदा। हाजा सानू समझ नहीं आ रही, ब्रेक उन। शेख साहब प्लीज जरा ब्रेक ले लीजिए अरबी में। वला ऑडियंसा वला बातल ब्रेक अल हाजिर वला स्टेज जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। विकी ये बताइए कि कॉमेडी के पैरामीटर जो है ना बड़े मुश्किल हो गए, बड़े चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि हर बंदा इस वक्त कॉमेडी कर रहा है। अगर सिलसिला ऐसे ही चला तो फिर कहाँ जाएंगे हम, क्या होगा? बेसिक वजह क्या है काशिफ के आजकल हम लोगों ने कॉमेडी को बहुत आसान समझ लिया और दूसरा हमने एक गंदी लाइन को कॉमेडी समझ लिया हुआ है। मतलब किसी भी बात को, किसी की भी बेइज्जती को हमने कॉमेडी समझ रखा है। कॉमेडी बेसिक होती क्या है कि आप लोगों को हंसा रहे हैं और साथ वाले की बेइज्जती ना हो रही है। बहुत अच्छी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम उसके स्क्रिप्ट से निकल गए, हमने सिचुएशन लिखनी छोड़ दी है। जब से हमारी थिएटर के अंदर फाइनेंसर आया, प्रोड्यूसर की आपका कसूर है इसमें? मेरा मानना यह है कि आप किसी भी गंद को साफ करने के लिए बाहर खड़े होकर अगर तकरीर करते रहेंगे ना कि गंद है जी, स्मेल है, तो ये है वो है, जब तक आप उसके अंदर उतर के उसको खुद साफ नहीं करेंगे। मैं अंदर उतरा हूँ, साफ कर रहा हूँ, मुझे तनकीद भी सुननी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम भी उन्हीं का हिस्सा हो। ठीक है, लोगों को बाहर इस चीज़ का नहीं पता होता है। अच्छा विकी एक बात बताइए कि अब जो फिल्म्स बन रही हैं वो भी या तो कॉमेडी बन रही है या एक्शन कॉमेडी बन रही है। जो सस्पेंस को पसंद करते हैं, लव स्टोरीज को पसंद करते हैं, थ्रिल को पसंद करते हैं, वो शायकीन कहाँ जाएंगे? होता क्या है कि आपको वो चीज़ बनानी चाहिए जो आपके मुआशरे में नहीं हो रही होती। मतलब आपके मुआशरे में डिप्रेशन है तो आप हंसाएं, अगर आपका मुआशरा खुश है तो फिर आप एक्शन दिखाएं। हम क्या करते, जो चल रहा होता है हम वही फिल्म बनानी शुरू कर देते हैं। मतलब एक बंदा बाहर से, यानी कि अब चल मेरा पुत अगर हिट हुई है तो सारे चल मेरा पुत ही बना रहे हैं। सारे चाल मेरा पुत बना रहे हैं, मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर देते हैं। कॉमेडी नाइट कपल बना तो हर बंदे ने कॉमेडी नाइट कपल बनाना है। जी बिल्कुल। फैमिली फ्रेंड बना तो हर बंदे ने फैमिली फ्रेंड बनाना है। ठीक है, हम लोग उसी डगर पे चल पड़ते हैं, हमारे पास वेरिएशन नहीं है। यार क्या हम कुछ अलग नहीं करना चाहते आप उसको हैं? तो मैं कपिल को जो क्रेडिट देता हूँ वो ये है कि उसके अंदर मानने के, जब आप किसी के पास लेने के लिए कोई जाते हैं ना तो आपके पास बर्तन खाली होना चाहिए। हाय हाय। वाह। हमारे बर्तन भरे होते हैं जब हम किसी से लेने के लिए जाते हैं। यार राइटर तो आप थे। हाँ। मैं इसका मुंह बोलता सबूत हूँ। ये डेप्थ कहाँ से आ गई आपके अंदर इतनी? देखे उम्र के साथ, हालात के साथ ये सारी चीजें आई जाती हैं। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है जी, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। नहीं, गल तो दो लफ्जी सी। ये बताइए कि बुनियादी तौर पे आप एक एक्ट्रेस हैं या आप एक सिंगर हैं? मॉडल हूँ। अच्छा मॉडल है बिना कौन सा 76 मॉडल? और सिंगर? सिंगर। हम तो तब मानेंगे जब फरियाल हमें कुछ गा के सुनाएंगे। बहुत सी बातें हैं फरियाल। मैं ते मेरा दिल बर जानी, वाह वाह। बुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सामा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, वाह वाह। बुलियां ते प्यार कहानी। Very nice। ये बताइए कि आपने ये सिंगिंग जो है कि सीखी है या आपका ये बॉर्न टैलेंट है? नहीं, बॉर्न टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, सीखी है मैंने, शौक था, उसको जरा पॉलिश किया टीचर्स ने। अच्छा। कि हाजा सोनी भी है और सुरीली भी है। वेरी नाइस। क्या बात, क्या बात। अच्छा ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन था आपका? इंस्पिरेशन ऐसा कोई भी नहीं था, कोई पर्टिकुलर बंदा, लेकिन सिंगर्स को सुनती थी, स्पेशली अताउल इसा खेलवी से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। कोशिश कर रही हूँ, आई होप से हो के कोई बन हाजा जाए। मैं तो कहता हूँ शोबिस छोड़ो, आजा मक्सिको चलिए, आजा मक्सिको चलिए, आजा आजा। कोई एक कंट्री पकड़ लें आप, कभी अरब में होते कभी मैक्सिको होते। अच्छा देखो कैसी गल है, ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਾਸੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ यार जे तू कुछ चवल मारनी है ना ते किधरे होर निकल जा, मेरा भाई मैक्सिको ना जाए आवे। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕਰ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ भी ਹੈਗੇ ਨੇ। ते जो सियासी सूरत हाल है ना, तू पहुंच उथे, मेरा ख्याल है काफी सारे होर भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही। विकी भाई ये बताइए कि वो कौन सा वक्त था जब आपको ये लगा कि आप एक प्रोफेशनल कॉमेडियन बन सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं? नहीं, ये तो कभी भी नहीं लगा। ये काम इतना मुश्किल है काशिफ, अगर हम इसको ईमानदारी से करना शुरू कर देना तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं भी, बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं भी। हमारे अंदर ना मानने वाली सलाहियत बहुत ज्यादा हो गई है। हम एक दूसरे को मानना नहीं चाहते। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। और एक बार भी नहीं कहा तेरे को मज मज तो बहन वाली सारिया चीज़ा उत्ते पा। अच्छा विकी मुझे तो पता है कि ये जो सफ़र आपका है बहुत मुश्किल था, अगर ब्रीफली बताइए कैसा था आपका ये सफ़र,
कहाँ से स्टार्ट किया, फिर कामयाबी कैसे मिली, पहला ब्रेक थ्रू क्या था? मैंने फैसलाबाद से इसका शुरुआत की थी। एक वक्त था जब मैं मतलब थिएटर करना चाहता था, तो मेरी अम्मी जो थी, वालदा मेरी, वो नहीं इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर रही थी। हालांकि खुद भी बहुत अच्छी बात करती थी वो। उनका असल में फैसलाबाद का होता है काशिफ कि उनका फ्लो होता है, लोग जो समझ रहे होते हैं। वो उनकी पैर वाली बात सुनाना जरा। वो अशरफ राई साहब हमारे घर गए ना, तो हम छत पे बैठे हुए थे। अशरफ राई बैठे बैठे कहते ओए होए, अम्मी कहती की होया? अम्मी जी लत सौ गई। अम्मी कहती पुत्र मेरे नाल पा दे। अच्छा, तो उनके अंदर फिट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको इन चीज़ों से ना ज़्यादा लगाव नहीं था, मतलब टेलीविज़न भी नहीं देखने देती थी हमें। तो मैं जब एक ड्रामा किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो फिर मैंने आगे घर में इजाज़त मांगनी, अम्मी ने इजाज़त नहीं देनी। एक दिन ना मुझे मेरी माँ ने इजाज़त दे दी। जब इजाज़त दी तो कामयाबियाँ शुरू हो गई। वाह। फिर एक जगह के आके ना मैं डिसाइड हो गया, थोड़ा सा अपसेट हो गया कि ये काम मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने, मेरी बड़ी बहन और हम दोनों अपनी माँ के पास छत पे बैठे हुए थे। मैंने कहा अम्मी मैं अब कोई और काम करता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ कहती नहीं अब यही करना है। कहती वेखी पुत्र तू इंशाल्लाह एक दिन जाके इंडिया च सिखाना। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों हंसने लग गए। मैं कि अम्मी दुआ ते ओदे जेड़ी समझ आए। तो पता ही नहीं, सिखाना है उसे जाके, काम करना बड़ी मुश्किल है, सिखाना उसे जाके। फिर एक मैंने शो किया वहाँ पर, कॉमेडी नौटंकी थिएटर के नाम से, जिसका आइडिया मैंने दिया था। उसमें काम्या पंजाबी, शक्ति कपूर, रंजीत, बहुत बड़ी टीम थी वहाँ पर। वो आइडिया मेरा था। शो शुरू हो गया, 4 एपिसोड चले, मैं पाकिस्तान में था। वो शो ना रेटिंग नहीं आई, बैठ गया। मुझे मेरा दोस्त है वहाँ पर सैफ, तो उसने ना मुझे कॉल की कि भाई शो तो बैठ गया, अब आपको ना एज राइटर आना पड़ेगा। तो मैं एज राइटर चला गया उस शो में। ओके। मैं गया हूँ तो जाके उन्होंने ना मुझे कहा जी कि एक एपिसोड जो है ना वो हम ये कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप थिएटर गलत कर रहे हो, थिएटर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो कहता जी हम ना, फिर वो लॉजिक किधर जाएगा? मैं कहा कॉमेडी में लॉजिक नहीं होता, कॉमेडी झूठी होती है। जब आपने पंच लाइन करनी है, फिर आपने पंच लाइन को देखना है, फिर आपने लॉजिक को नहीं देखना। अगर आपने ड्रामा बनाना है, फिर आपने लॉजिक देखना है। फिर उन्होंने गेट के ऊपर वो बात लिख के लगाई थी कि पंच परमेश्वर है। ओके। साथ नसीम विकी लिखा उन्होंने अपने स्टूडियो के गेट के ऊपर। वेरी नाइस। तो मैंने जाके उधर शो शुरू कर दिया। एक एक्ट मैंने लिखा तो करवा के मैं शक्ति कपूर साहब को मैं कह रहा हूँ कि ये आपने ऐसे करना। उनके साथ मेरी हल्की सी बहस हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो ऐसे करवाना, ये तो ऐसे ही है। वो नाराज़ होकर वैनिटी में चले गए। ओके। तो मुझे सैफ आके कहता क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। तो वो तो वैनिटी में चले गए। कहता भाई आप डायरेक्टर हो, आप राइटर हो, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, आप चाहे गलत भी हो तो आप ठीक हो। वाह वाह वाह। आधे घंटे पौने घंटे बाद शक्ति कपूर साहब आए। उन्होंने आके कहा कि आई अपोलोजाइज, दैट टाइम नसीम वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ ने ये कहा था कि मेरा बेटा वहां जाके सीखे। अरे वाह वाह। ये बताइए कि आप इंडिया गए कैसे? जहाज में। और खोता रेडी तो मैं कैसे? कहने का मकसद है कि क्या सबब बना? सबब हाँ। एक मैंने एपिसोड देखा कपिल शर्मा का बब्बू साहब के साथ। ओके। वो उड़ उड़ के आ रहा था, तो मुझे वो एपिसोड देख के लगा कि नहीं भी इस बंदे को जाके ना पकड़ना है, एक दफा जाके ना जरा चेक करना है। ठीक है कि नहीं? और खुद को भी चेक करना कि यार ये मतलब कहाँ पे है। फिर जुबैर है अपना कराची में, मेरा भाई हो जैसा है, उसके साथ फैमिली टर्म्स हैं। उसने मेरे को बोला कि भाई आपको जाना ही जाना है, ये शो करने के लिए आपने जाना ही जाना है। ओके। तो मैं वहाँ शो करने के लिए चला गया। लाफ्टर शो था जो मैंने पहला शो किया, और वो कंपटीशन था 27 लड़कों के साथ, और 27 के 27 ऐसे लड़के थे कि एक को सुनोगे तो आपकी जो है ना हिम्मत जवाब दे जाएगी, आपके कानों से धुआं निकलेगा। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है कि मैंने विन किया। वो क्या बात है। लेकिन शॉर्टली ये बताइए कि आप ठाकुर साहब और भी बेहतरीन कॉमेडियंस हैं जो कि वहाँ बहुत अच्छा मयारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर तरतीब नहीं है, वही कि ना मानने वाली सलाहियत है यहाँ पर। मतलब अगर ठाकर की बात करेंगे, नासिर की बात करेंगे, जफरी की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे, ये सारे लोग ही एक जगह पे इकट्ठे होकर काम नहीं करना चाहते। ना ये करते हैं, ना इत्तेफाक। ये सारे लोग इकट्ठे होकर जीना नहीं चाहते, अकेले अकेले मरना चाहते हैं। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ,
ਐਡੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਜੇ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕੀ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਕਬਰ में है आ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि विक्की साहब का एक और टैलेंट है क्या और वो ये है कि विक्की साहब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आहा अच्छा किड्डा और लपेट के एक जो है इनका एक बड़ा बहुत मशहूर वो गाना है वो चिमटा क्या है पलकांदा चिमटा बजा तो मेरा ख्याल है कि हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जरा प्लीज जरा चलाइए एक सेकंड के लिए वो गाना वेरी नाइस और इन ठुमकों पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा नाज़रीन वेलकम बैक इस वक्त हुआ है तंजो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ आहा खवातीनो हजरात दिमाग दी बत्ती सारे जलाओ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ और जब आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है एंड ला दो तो ख़वातीन और हज़रात देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है नसीम विकी भाई की तो बहुत ही ज्यादा रोशन है तो देखते हैं विकी भाई एक सवाल 4 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कोई ऑप्शन ठीक है दिमाग की बत्ती जब जलेगी ना सर टिन की आवाज आनी चाहिए ओके चलें जी आपके ख्याल में इसमें से कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसके हीरो आपको होना चाहिए था इनमें से इन चारों में से ठीक है जी मेरा नाम है जोकर शराबी बनारसी ठग या फिर परफ्यूम देखिए इन चारों में मैं सूट नहीं करता अच्छा ईमानदारी वाली बात है अगर इन चारों में से किसी एक की सिलेक्शन करनी हो फिर बनारसी ठग करता बनारसी ठग बिल्कुल आगे चलते वैसे तो आपकी ड्रीम गर्ल जो है आपके पास है लेकिन आपकी डिप्टी ड्रीम गर्ल कौन सी है इन चारों में से ठीक है जी है शो मेरे घर भी चल रहा है अब तेरे वर्ग का बंदा कह भी देता भाभी मैंने बहुत मना किया था और यार उनको पता है आप कैसे हैं हाँ अच्छा जी पहली डिप्टी ड्रीम गर्ल जो आपकी हो सकती है एंजेलिना जूली वाह दूसरी डिप्टी गर्ल जो आपकी हो सकती है ऐश्वर्या राय तीसरी डिप्टी गर्ल जो आपकी हो सकती है करीना कपूर और चौथी जो हो सकती है रीमा करीना कपूर क्यों रीमा क्यों नहीं रीमा मेरी बड़ी बहनों की तरह उनके सामने नहीं रीमा जी नसीम विकी ने कहा कि आप उसकी बड़ी बहनों की तरह हैं अच्छा जी किसकी शादी का आपको शिद्दत से इंतजार है कि ऐसी शादी हो जाए बिलावल भुट्टो की शेख रशीद की जो कि नहीं होनी सलमान खान की या फिर अपने बेटे की या फिर अपने बेटे की हाँ जी नहीं उसकी तो हो ही जानी है इंशाल्लाह क्योंकि मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा यकीन है हाँ, बिलावल की हो जाना तो बहुत मसले हल हो सकते हैं चले जी शौक से क्या खाते हैं चाइनीज इटालियन टर्किश या फिर एडवांस नहीं टर्किश शौक से खाते नहीं एडवांस ही खाते हैं शौक से एडवांस मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिया किसी भी चीज का ओके आपका शो भी अभी बाद में लेने पे अच्छा जब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा आपने इनको कोई भी ड्रामे का टाइटल देना है या कोई भी कमेंट अगर आपके ज़हन में आ जाए ठीक है कोशिश कीजिएगा कोई ड्रामे का नाम इनको दें आप पहली पर्सनालिटी आपके बहुत करीबी दोस्त है इफ्तिखार ठाकुर साढ़े की वेख रहे हो कहो जो फिर रब्बा इश्क ना होवे रब्बा इश्क ना होवे यार ये आप लोग आपस में क्या हंस रहे हैं हमें भी बताएं रब्बा इश्क ना होवे यार उसका पहला ड्रामा था वो उसकी नहीं ये जो जिंदगी का आंखों बेहतरीन आंखों में ड्रामा। आप तीनों एक दूसरे को कह रहे हैं वो बताएं इफ्तिखार ठाकुर साहब नसीम विक्की साहब ने कुछ कहा है जो मेरी समझ में तो नहीं आया नहीं रब्बा इश्क ना होवे उसका बहुत अच्छा ड्रामा था उसका पहला ड्रामा था नहीं तो इतना लंबा पॉज क्यों लिया है हंसे क्यों पॉज नहीं लिया हमारा दोस्त है हमारा भाई है उसके बारे में अभी भी पीछे कुछ चल रहा है आपसे। यार देखो जिनके साथ ताल्लुक होता है ना जिनके साथ आपकी इस तरह की बात होती है तो उसमें हंसी आई जाती है अच्छा आगे चले उठो नेक्स्ट दोबारा आपके बहुत करीबी दोस्त हैं नासिर चिन्योटी
जान से प्यारा दोस्त। जान से प्यारा दोस्त। और फिर आपकी बहुत ही करीबी साथी, आपकी बहुत करीबी दोस्त नरगिस। ऐसी दोस्त, ऐसी बहन बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसी दोस्त और ऐसी बहन बहुत कम लोगों को मिलती है। अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर सुहेल अहमद। जितना उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ। मतलब उनकी फिल्म बननी चाहिए लेजेंड। अच्छा, वेरी नाइस। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका चेहरा ज्यादा बड़ा है या सुहेल अहमद साहब का? देखो साढ़े दोवां दे मिला के तकरीबन एक सूबा बन जाता। वेरी नाइस। अच्छा जी, फिर आपके दोस्त कपिल शर्मा। वर्सेटाइल। चले जी। मतलब उसकी जितनी वर्सेटैलिटी है, जो उसके अंदर जितना उसके अंदर टैलेंट है, अभी उसने वो अभी दिखाया ही नहीं है जितना उसे काम आता है। एक दफा फिर विकी भाई के लिए ताली मारिए। चलो जी, अब चलते हैं फरियाल की तरफ। चलो जी, चलिए, चलो। कुछ चीज चुके तर सिच मारते नहीं, मैं रोज की हो गया जाना है। अब भाई जी तुसी क्या नहीं, चलो जी चलते हैं। यार मैं रोजाना हर शो में कहता हूँ चलो चलते हैं चलते हैं, मींस उनकी बारी है उठ के चलना शुरू ते इसलिए जाना ना, हालांकि ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। अब उनकी बारी है यार फरियाल कोई की। खुदा दा पर्स का यार। अच्छा, आपको क्या लगता है फरियाल, इनमें से कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर आपसे अच्छा काम ले सकता है? ठीक है जी, पहला AR रहमान, ओहो। दूसरा इस्माइल दरबार, तीसरा पीटर गैब्रियल और चौथा तारिक ताफू। AR रहमान। पहले दसो तारिक ताफू कौन है? ताफू साहब का नाम तो सुना हुआ है खानदान का, लेकिन ऐसे नहीं बता उनका। ओके। ਵੱਡੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, कहाँ से शॉपिंग करने का आपका शौक है? शांजलीजे से, लंदन से, दुबई से या फिर इचरे से? हर जगह ही अच्छी है वैसे तो, इचरे से भी बड़े। चाहिए आपसे। विक्की भाई, लास्ट टाइम लंडे बाजार कब गए हैं? लंडा बाजार मैं काशिफ जब फैसलाबाद में होता था तभी जाता था। अच्छा। तो अभी मैं वहां से गुजर के जाता हूँ ना ड्रामा करने के लिए, मैं वो दुकानें देख के जा रहा होता हूँ कि तो एक शर्ट लगा थल्ले पा के तो अपनी क्रीज पा के निकल जाता। वैसे अगर मैं जब करीब से गुजरूं और मुझे कुछ चीज पसंद आए, मैं तो रुक के ले लेता हूँ। ਤੇ ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ नहीं कोट पाया। हाँ जी। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। अच्छा आप जिन्हें भी बैठे ना सानू देख के लंडा आप एंजॉय हो जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। किस हीरो को ये एहसास हासिल है कि आपका क्रश उस पे है? ठीक है जी, डिकैप्रियो, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन या फिर बाबर अली? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, बाबर अली साहब की फायदा सादे हीरो साबर अली हो जाओ। सब्र करो। या 18 साल पहले ये बात की थी आपने। हाँ। इनमें से किस सिंगर के साथ आपकी ख्वाहिश है कि आप ड्यूट गाएं? आतिफ असलम, अली जफर, सोनू निगम या फिर आशिक जट? आतिफ असलम। आतिफ असलम, गल मुकाओ। तो भाईजान जरा माहौल को हम जरा तड़का लगाते हैं मौसीकी का, पैरा बिठाते हैं मौसीकी का। उसके लिए हमारे पास वो डिसेंसी एक आवाज है, आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। विकी भाई, ये कब से सिंगर सम्मी सम्मी कर रहे हैं? ये सम्मी कौन है, सुनता क्यों नहीं है? ये तो नहीं से पूछा जा सकता कि वो रहती कहाँ है, वो है कौन। वो समझती क्या अपने आप? नहीं, ये जो सम्मी है ये मर्द है या औरत है? नहीं है तो कुछ चीज है ना ये। नहीं इंसान है, अगर किसी को डेडिकेट किया जा रहा है ना। चले जी, हम गूगल से पूछते हाँ। हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि सम्मी कौन है। हम गूगल से पूछते हैं, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। मजा। वेलकम बैक। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਥਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਸੋਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਛਾਪ ਲੱਥ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚੇਂਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, माय नेम इज खान साहब। एक बात बताइए, कुछ बात रह गई आपकी? नहीं साढ़े जी भाई, एक बात ये बताइए कि ये जो ईस्ट एंड वेस्ट का एक आजकल कॉम्बो चल रहा है, मशरिक और मगरब मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फ्यूचर नजर आता है आपको? बात तो वैसे अच्छी है। बात तो अच्छी है, ये हर चीज की एक लेयर होती है जो एक टाइम के लिए आती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। ओके, ये जो इंडियन कॉमेडियंस हैं और पाकिस्तानी कॉमेडियंस जो फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लगता नहीं कंटेंट की कमी है, मौजू कहीं पीछे रह जाता है और सेल्फ कॉमेडी वहाँ पे भी छाई जा रही है? जब हम बिल्कुल हंसाने के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर कंटेंट निकल जाता है। थोड़ा सा हमें कंटेंट को मतलब उससे मलूज़े खातर रखना चाहिए। अच्छा, वैसे देखा ये गया है कि थिएटर का कोई जूनियर से जूनियर आर्टिस्ट हो, अगर उससे पूछो, सारे ही कह रहे हैं कि हम इंडियन फिल्म लिख रहे हैं। क्या ये बात सही है?
लिखने में और चीज़ होती है, बनाने में और चीज़ होती है। मतलब सारे लिखी जान बैठे उनकी कीता जा सकता। मैं फिल्म ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ वीडियो कॉल तो वो कह रही पापा कहाँ हो? बेटा शूटिंग पे हूँ। पापा घर का बहाना है? बेटा आता हूँ। फिर कहते पापा पिज़्ज़ा लेके आना। अच्छा बेटा। फिर मैं उसकी आइटम बनाई। मैं क्या देखो गरीब आदमी काम से आया तो बच्चे नाल ही पूछने लग पे कितने हैं अजे पहला काम लभे तो वो कह रही पापा कहाँ हो? बेटा काम पे हूँ। पापा कौन सा काम? बेटा फिल्म की शूटिंग हो रही। पापा लगती तो है नहीं। ठीक है पापा पिज़्ज़ा लेते हैं ना। बेटा इतना काम नहीं मिला अभी। अच्छा, ये जो काम की बात कर रहे थे, मॉडलिंग और सिंगिंग तो आप कर रही हैं, ये बताइए कि एक्टिंग में भी आपको कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। ओके, अगर आपको फिल्म की ऑफर होगी तो क्या देखेंगी? स्क्रिप्ट देखेंगी, को एक्टर्स को देखेंगी, या फिर पैसे देखेंगी कितने मिल रहे हैं आपको, या अपनी सेहत देखोगे कि मैं कर सकनी है कि नहीं? नहीं ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ही रोल मिलेगा और देखूंगी डायरेक्टर कौन है, को एक्टर्स कौन है। अच्छा। पैसा को मैं बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देती हूँ जब इनिशिएटिव किसी काम का ले रही हूँ। Okay. तो बस को एक्टर्स और डायरेक्टर्स वगैरह को देखूंगी। नहीं स्क्रिप्ट को देखते हैं। आप एक बार जिंदगी में याद रखिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा डायरेक्टर हो, चाहे जितना मर्जी बड़ी लोकेशन हो, चाहे जितनी मर्जी कास्ट बड़ी हो, चाहे जितना मर्जी महंगा कॉस्ट्यूम हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी लोकेशन हो, जब तक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी आप फिल्म अच्छी नहीं बना सकते। हाँ, विकी भाई ने ये बात मुझे 30 साल पहले समझाई थी, मैंने अपने पल्ले बांध ली थी। बहुत गहरी बात की है। स्क्रिप्ट आपके पास अच्छा है ना तो आप ये 2 मिनट में या 5 सेकंड में डॉक्यूमेंट्री पे आप ऑस्कर उठा सकते हो। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है 4 घंटे लगे रहो तो विकी आपकी गोल्डन जुबली हो गई है एज में? बस 1.5 साल रह गया वो तो कोल ही फिर रहे हैं।